राम राम। आपकी वृष राशि है या वृष लगन है, आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी। बृहस्पति ग्रह 12 साल के बाद बहुत अच्छे हालात में आने जा रहे हैं। यह बृहस्पति आपकी धन की समस्याओं को दूर करेंगे, आपके व्यापारिक स्थल पर आ रही परेशानियों को दूर करेंगे और व्यापार को उम्दा करेंगे। नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रही या नई नौकरी नहीं मिल रही या इस नौकरी में ही अच्छे हालात नहीं हैं, तो वो भी इस समय में अच्छा हो जाएगा। आपके पारिवारिक रिश्ते अगर खराब चल रहे हैं तो वो भी सुधरेंगे। अगर इस समय आप सही जानकारी जानकर कुछ एक परहेज, कुछ एक उपाय करके बृहस्पति को और शुभ कर लेते हैं तो बृहस्पति की शुभता आपके जीवन में कई गुना बढ़ जाती है। कौन से परहेज हैं, कौन से उपाय हैं जो एक साल के लिए उन्हें करने हैं और बृहस्पति से शुभ फलों की प्राप्ति करनी है, तो आइए देर किस बात की, जानते हैं क्या है वह उपाय और क्या है वह परहेज इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं वृष राशि के लिए बृहस्पति राशिफल, जो कि शुरू होगा 14 तारीख 5वां महीना 2025 से। इस समय में बृहस्पति राशि बदलेंगे और राशि बदलकर यह आ जाएंगे वृषभ राशि से मिथुन राशि में। तो इस समय में वृषभ राशि वालों के लिए, वृष राशि वालों के लिए क्या उपाय हैं जिनको करके वह एक साल के लिए लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। एक बात को समझने की कोशिश करिएगा, इस समय में जब यह समय चला है तब इनको, वृष राशि वालों को, वृष लगन वालों को काफ़ी रुकावटों का सामना करना पड़ा है उस समय में। उसके पीछे कारण कई रहे हैं क्योंकि इनकी पत्रिका के अनुसार जो बृहस्पति है वह अच्छी स्थिति में नहीं जा रहा था। अब इनकी पत्रिका के अनुसार यह बृहस्पति इनके पक्ष में आ रहा है, तो इनके पक्ष में आने के कारण एक तो बृहस्पति की वजह से इनको लाभ मिलेंगे, दूसरा शनि देव की वजह से इनको लाभ मिलेंगे। शनि देव का ट्रांजिट वृष राशि के लिए, वृष लगन के लिए इस भाव में होने जा रहा है। शनि देव का ट्रांजिट 2.5 साल के लिए। यह बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति खुद कहां पर आ रहा है, धन भाव में। तो ऐसी स्थितियां बनेंगी कि इस समय में धन के हालात बृहस्पति बढ़िया करेंगे। उसको बढ़िया करने के लिए क्या करेंगे, इनके व्यापार भाव में, नौकरी के भाव में दृष्टि लगाएंगे, जिससे क्या होगा, इनको अपने व्यापार से, नौकरी से लाभ बढ़ जाएगा। अगर इनको अपनी परिस्थितियां और भी अच्छी करनी हो तो कुछ एक बातों का ध्यान रख के यह बृहस्पति के ऊपर चल सकते हैं, जिससे कि धन लाभ और बढ़ जाए। क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति आने के बाद आपको एक साल के लिए धन की प्राप्तियां बड़ी इजी कर देंगे। ये मतलब यह धन भाव है, तो यहाँ पर बृहस्पति का आना हमेशा ही शुभ माना गया है। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि नौकरी वाले घर पे भी पड़ती है, व्यापार वाले घर पे भी पड़ती है और अष्टम भाव में भी पड़ती है। राशि अनुसार, लग्न अनुसार यह आपकी व्यापार से होने वाले लाभ को भी बढ़िया करता है, ससुराल से भी लाभ दर्शाता है ये भाव। इस भाव में अगर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि होना तो आपके जीवन में आ रही समस्याओं, बाधाओं को भी दूर करता है यह बृहस्पति का इस भाव में देखना। तो यहाँ पर बैठा हुआ वैसे भी बृहस्पति राशि अनुसार, लग्न अनुसार ट्रांजिट में जब हो तो जीवन में काफ़ी हालात सही कर देता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु गद्दी नशीन होते हैं, बृहस्पति गद्दी नशीन होते हैं, तो जीवन की कई समस्याओं का निदान कर देते हैं। तो इन समस्याओं का निदान तब होता है जब हम कुछ एक विशेष बातों का अगर ध्यान रख लें। मान लीजिए आपके घर में बहुत बढ़िया व्यक्ति आया है और वह आपको सब कुछ देने में सक्षम है।
अगर आप उससे जुड़ी हुई कुछ एक बातों का ध्यान रखेंगे तभी वह आपसे प्रसन्न होगा। तो मैं सबसे पहले यही आपको बताने जा रहा हूं कि बृहस्पति से आपने लाभ कैसे लेना है। तो यहां पर क्या पहली बात का ध्यान रखना है कि घर में अगर आपके कोई भी मेहमान आए, है ना, उसकी मेहमान नवाजी अच्छे से करें, मेहमान की सेवा अच्छे से करें। इस समय में पीपल का पेड़ कटवाने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो यह बृहस्पति जो आपके कारोबार के हालात को अच्छे करने जा रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन देने जा रहे हैं, धन के हालात बढ़िया करने जा रहे हैं, यह आपके फिर किसी भी काम नहीं आएंगे। तो पीपल का पेड़ नहीं कटवाना। अगर आपने कोई गुरु जी से नामदान ले रखा है तो अपने गुरु जी के दर्शन इस तारीख को या फिर मई महीने में करके आ जाएं तो बहुत बढ़िया होगा। जीवन साथी का सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय में। अगर आप जीवन साथी के प्रति इस समय में सम्मान का दृष्टिकोण नहीं रखेंगे तो भी आपको यह बृहस्पति बढ़िया फल यहाँ पर नहीं देके जाएंगे। तो महिला के लिए उसका पुरुष पार्टनर और पुरुष के लिए स्त्री, यह ज़रूरी है एक दूसरे का सम्मान करके चलें। इस समय में गोल्ड बिल्कुल भी खरीदने की कोशिश मत करिएगा। अगर आपको यहाँ पर कुछ खरीदना है तो वो खरीदनी है शनि की वस्तु, यानी कि वाहन, चाहे 2 पहिया वाहन हो चाहे 4 पहिया वाहन हो, इस समय में आप खरीदिए, आपके लिए लाभकारी बनेगा। जीवन साथी को वस्त्र भेंट कर सकते हैं सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर। आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ एक वस्त्र लेके आएं जिससे कि यह बृहस्पति और भी अच्छा आपके लिए फल देगा। तामसिक भोजन इस समय में बिल्कुल भी करने की कोशिश ना करिएगा। नॉनवेज मत खाइएगा, शराब मत पीजिएगा, अंडे मत खाइएगा, क्योंकि यह भाव आपके मुंह को भी रिप्रेजेंट करता है। ये देवताओं के गुरु ग्रह हैं। अगर आपने तामसिक भोजन अपने मुंह में डाला तो यह ग्रह की शुभ ऊर्जा खत्म हो जाएगी। फिर जो धन धान्य आपको मिलने वाला है, पैसा आपको मिलने वाला है, उसमें कमी करके यह बृहस्पति चले जाएंगे। हो सकता है नुकसान भी हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रख के चलना है। अब आपको उपाय क्या करने हैं यह समझ लें। देखिए, पीपल का पेड़ आपके घर के पास जो मंदिर है वहाँ पर लगा हो या किसी पार्क में लगा हो या किसी साफ सुथरे स्थान पर लगा हो, उसके नीचे झाड़ू लगा के सेवा करें, सफाई करें और उसको जल देना शुरू करें। गुरुवार के दिन आपका भाग्य बदल देंगे यह बृहस्पति। आपको इतनी शुभता प्रदान करेंगे जीवन में। आपका जो आने वाला समय है यह बृहस्पति पूरी क्षमता रखते हैं उसको बढ़िया कर जाए, और ऐसे हालात बना देते हैं बृहस्पति, आपका फिर कोई काम रुकता नहीं है, अटकता नहीं है, अपने आप सब कुछ होता चला जाता है। जीवन की सारी टेंशनें खत्म करने की शक्ति रखते हैं ये बृहस्पति। पीपल की सेवा करें, पीपल के पेड़ की। चने की दाल मंदिर में दें, पीले वस्त्र में बांध के। गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आप कितनी क्वांटिटी में दाल लेना चाहते हैं आपकी खुद की मर्जी है। तो वह कॉटन के चौरस आकार के पीले कपड़े में लपेट कर आप उसके अंदर 21 रुपये रखें। 21 रुपये रखें और मंदिर में दें। आप पहले चौरस आकार का पीला कपड़ा लें, उसमें चने की दाल लपेटें और यह कपड़ा पीले रंग का कॉटन का होना चाहिए। 21 रुपये, 5 रुपये के 4 सिक्के, 1 रुपये का 1 सिक्का लपेट कर उसी दाल के अंदर मंदिर में दे के आएँ, आपको लाभ होगा। गाय की सेवा इस समय में करना बेहद लाभकारी है आपके लिए। अगर आप गाय की सेवा करते हैं तो लाभ और भी बढ़ जाता है। किसी भी दिन गाय की सेवा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दान धर्म जरूर करें। देखिए, इस समय में क्या चीज़ आप कर सकते हैं, आप मंदिर में पुजारी को कुछ एक दान दक्षिणा भोजन के लिए दे सकते हैं। यह जो आपको राशि उचित लगे बढ़िया है। आप गरीबों को भोजन करवा सकते हैं, इस समय में बढ़िया है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर है तो उसको कुछ खिला पिला सकते हैं, किसी को तीर्थ यात्रा पर भेज सकते हैं, ये भी इस समय में बढ़िया रह सकता है। तीर्थ यात्रा खुद भी करें या करवाएं, वही बात है, या खुद तीर्थ यात्रा कराएं। जब आप तीर्थ यात्रा पर जाएं तो आपको अगर कोई व्यक्ति लगे कि इसे कुछ खिलाना पिलाना या दान पुण्य करना चाहिए, वो आप ज़रूर करके आएँ। लेकिन पुजारी को भी दान दक्षिणा देना ना भूलें, क्योंकि पुजारी बृहस्पति का कारक होता है। अगर आप उसको कुछ नहीं देते हैं तो बृहस्पति फिर भी थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करेगा, क्योंकि सभी ग्रहों के गुरु हैं बृहस्पति।
अगर इनको अच्छा रखना है तो इनके तत्वों को भी अच्छा रखना पड़ेगा। तो यह सब चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए, बाहरी उपाय आपने सभी कर लिए, अपने घर के बुजुर्ग, पिता, दादा, दादी, माता, इनका सम्मान ना किया, बुजुर्गों का सम्मान ना किया, तो ये उपाय किसी काम के नहीं है। उनका मान सम्मान भी करना जरूरी है। आप देखेंगे चमत्कार घटित होंगे। वैसे भी वृष लगन हो, वृष राशि हो, जो संताप इन्होंने पिछले समय में झेला है, अब उन कष्टों से मुक्ति का समय है। इस समय में इनकी परिस्थितियां अच्छी होनी है, क्योंकि शनि यहां पर आ रहे हैं, राहु इस भाव में आ रहे हैं आने वाले समय में, जो कि परिवर्तन दिखाएंगे और व्यापार में एकदम से उन्नति दिखाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि में रहेगा सब कुछ। तो जीवन की परिस्थितियां अगर अच्छी करनी है तो ये कुछ एक बातें आप ध्यान में रख के चलो, आपको बृहस्पति ग्रह की शुभता मिलने में सहायता मिलेगी। ऐसी आशा करता हूं यह जानकारी आपके लिए शुभकारी साबित हो। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे, जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।